हेलो एवरीवन, मैं कमलेश और आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का स्वागत है। जय श्री राम। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है और आज मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी हो, सभी के लिए है। हर कोई व्यक्ति चाहता है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना, अपनी इज्जत करवाना, अपनी रिस्पेक्ट को कैसे बढ़ाएं, अपनी रिस्पेक्ट कैसे कमाएं। आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा और आप वीडियो के अंत में जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप भी ये काम कर सकते हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा सकते हैं, लोगों से इज्जत करवा सकते हैं, आप इस काबिल बन सकते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। तो ये वीडियो बहुत खास है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए फटाफट में स्टार्ट करती हूँ। नंबर 1, जियो और जीने दो। दूसरों के मामले में इंटरफेयर नहीं करना है, दूसरों को बंधन में नहीं डालना है, हमारे ही हिसाब से काम करना है, मैं जो बोलूँगा वही करना है, किसी को भी पाबंदी नहीं लगाना है, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। सलाह देना एक अलग बात होती है, किसी के ऊपर हावी नहीं होना है, ना हमें किसी के ऊपर हावी होना है, ना अपने ऊपर किसी को हावी होने देना है। खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। सभी अपनी अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं। कभी भी किसी के ऊपर बंधन नहीं डालना कि आप मेरे पति हो तो मेरे हिसाब से चलोगे, आप मेरे बच्चे हो तो जैसा मैं बोलूँगी, जहाँ मैं बोलूँगी वहीं उठोगे, वहीं बैठोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है। आपको सबको आज़ाद रखना है, सबको सलाह देना, सही राह बताना, सही जानकारी देना एक अलग बात होती और कंट्रोल करना एक अलग बात हो जाती है। हमें किसी को कंट्रोल नहीं करना है और कोशिश करना है कि हमें भी कोई कंट्रोल ना कर सके। ना तो हमें किसी के ऊपर बंधन डालना है, ना खुद बंधन में रहना है, तो ही आपकी लोग इज्जत करते हैं और ऐसे लोगों की इज्जत लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, खुद भी जीते हैं और दूसरों को भी जीने देते हैं। तो ये बात आप याद रखिए। अब बात आती है कि पहले के समय में हम किसी के भी घर बिना बुलाए चले जाते थे, क्योंकि फ़ोन कॉल नहीं थे, चिट्ठी लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता था, तो हमें बिना बताए भी कभी कभी जाना पड़ जाता था। उस वक्त लोगों को बुरा नहीं लगता था क्योंकि इन्फॉर्म कहाँ से करें। लेकिन अब समय बदल चुका है, हर घर में फ़ोन है, हर घर में मोबाइल फ़ोन आ चुका है, तो अब बिना बताए किसी के घर नहीं जाना है। अगर आप बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए अगर किसी के घर चले जाते हैं तो वह व्यक्ति कैसा है, किस हालत में है, क्या कर रहा है, तो उसका जो मूड अच्छा भी होता है वो आपको देख के खराब हो जाता है और आपको मतलब देख के उसे बोरियत होती है और वो आपकी इज्जत नहीं करता। आप बिना बुलाए कभी भी कैसे भी पहुंच जाते हैं तो आपकी कोई इज्जत नहीं करता। तो आज के समय में आपको इन्फॉर्म करना है, जाने से पहले आपको बताना है कि हम आपके यहाँ आने वाले हैं। तो इससे एक फायदा ये भी होगा कि व्यक्ति को पता होगा कि आप वहाँ पे आ रहे हैं, तो वो अपना जो काम होगा वो पहले ही कर लेगा और आपके लिए वो फ्री हो जाएगा, तो आपको पूरा टाइम भी दे पाएगा। लेकिन अगर आप बिना बताए चले जाएंगे तो आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, ऊपर से आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं होगी। तो किसी के भी घर बिना बुलाए नहीं जाना। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो आपकी इज्जत लोग जरूर करेंगे। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन किसी की भी बिना मर्जी के, बिना इजाज़त के हेल्प करना भी एक बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। हम ये समझ बैठते हैं कि सामने वाला व्यक्ति की हम हेल्प कर रहे, थोड़ा सा उसे मजबूती मिल जाएगी, वो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आप तो अपनी तरफ से अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति ये सोच रहा है कि आप उसके ऊपर हावी हो रहे हो, आप बहुत समझदार हो। वो अपने आप में गिल्ट फील करने लगता है, अपने आप में कमज़ोर महसूस करने लगता है, एक निगेटिविटी उसके अंदर आ जाती है। तो कभी भी किसी की हेल्प बिना मांगे नहीं करना है। जो व्यक्ति आपसे मदद मांगे आप उसकी बेशक मदद करिए, लेकिन जो व्यक्ति आपसे कुछ नहीं बोल रहा तो ज़बरदस्ती उस पर हावी नहीं हो जाना है। कोई भी जानकारी आपके पास है तो आपको बिना मांगे सलाह किसी को नहीं देना। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। कि पहले जब मैं भी ऐसा नहीं समझती थी, मैं शुरू में बहुत सारी बुक पढ़ती थी और बहुत सारा नॉलेज जब हमारे अंदर आ जाता है तो हम सोचते हैं किसी न किसी से शेयर करें। तो उस वक्त मैं क्या करती थी कि मेरी मम्मी को फ़ोन पे बहुत सारी जानकारियाँ देना शुरू कर देती थी। तो
इससे क्या होता है कि वो चिढ़ जाती थी, खींच जाती थी, और जो मुझसे अच्छे से भी बात करती थी तो फिर चिड़चिड़ेपन से बात करती थी, और कॉल लगाओ तो उसको लगता था कि बस सारी जानकारियां देने के लिए ही फोन कर रही है। तो ऐसा सभी के साथ होता है। बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देना है, किसी की हेल्प नहीं करना है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। शुरू में सभी के साथ होता है। जब हम कोई नई नई चीजें सीखने लगते हैं, नई नई जानकारी हमारे पास आती है, तो हम सोचते हैं हम किसको बताएं, तो जो हमारे सामने आता है हम उसी को बताना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे वीडियो देखने के बाद आप समझ पाएंगे मैंने ये चीज़ें नहीं समझी थी, तो मैंने ये गलती की थी और अब समझ चुकी हूँ। तो अब बहुत कम ऐसा नहीं करती हूँ मैं, जो मुझसे जो चीज़ मांगता है मैं उसी को देती हूँ। इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो कभी भी बिना मांगे सलाह और बिना मांगे मदद ना दें। एक बात और यहाँ आपको नहीं करना है कि कोई भी व्यक्ति, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि जो मांगे उसको मदद देना है, लेकिन यहाँ एक और गलती नहीं करना है कि अगर कोई व्यक्ति मदद मांगने आ गया आपके पास और आप अपना काम कर रहे हैं और अपना काम छोड़ के आप उसकी मदद के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपका कोई इम्पोर्टेंट काम है, आपके प्रति कोई प्रायोरिटी है, आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं जिसे छोड़ना अभी जरूरी नहीं है, जिसे अभी आप नहीं छोड़ सकते, तो उस काम को कर लें और आप सामने वाले को ऐसा बोल सकते हैं कि मैं ये काम करके आपकी हेल्प करता हूँ। इससे क्या होगा कि सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा कि आप हर वक्त अवेलेबल नहीं रहते, हर वक्त फ्री नहीं रहते। आपको कहीं कहीं ना बोलने की भी आदत डालनी होगी, आपको अपनी प्रायोरिटी समझनी होगी। अगर आप हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल होंगे ना, चाहे मांगने पे ही क्यों ना हो, तो भी व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। आप उसकी तो मदद कर रहे हैं, लेकिन वो ये सोचता है कि ये व्यक्ति हमेशा फ्री रहता है, जब भी मैं कुछ बोलता हूँ बस मेरी मदद के लिए तैयार खड़ा रहता है, इसके पास तो कोई काम ही नहीं है। तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करना है और उसको इम्पोर्टेंट देना है, अपने काम को भी महत्व देना है, उसके बाद ही लोगों की मदद करना है। ये चीज भी याद रखें। अपनी प्रायोरिटी छोड़कर किसी की हेल्प नहीं करना है। अब बात आती है मेंटल हेल्थ की। आपको यहाँ पे अपने माइंड को भी प्रिपेयर करना है, अपने आप को भी डेवलप करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो भी आपकी रिस्पेक्ट होती है। मतलब कि आपको अच्छी बुक पढ़ना है, अच्छे लोगों की संगति में रहना है। बोला जाता है आपके आसपास के 5 लोग निर्धारित करते हैं कि आप कैसे व्यक्ति हैं। अगर आप अच्छे लोगों की संगति में है, बड़े लोगों की संगति में है, रिस्पेक्टेड लोगों की संगति में है, समझदार लोगों की संगति में है, तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। लोग बोलेंगे इनका तो उठना बैठना ऐसे लोगों में होता है, अच्छे लोगों के साथ है, इनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। मतलब लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि आप अच्छे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, इसलिए आपकी भी इज्जत और आपकी भी वैल्यू बढ़ जाती है। साथ ही अगर आप 5 शराबी, जुआड़ी, दारू पीने वाले हैं, गाली गलौज करने वाले हैं, खराब माइंडसेट के व्यक्ति हैं, अगर आपके आसपास ऐसे 5 लोग हैं, तो आप कितने भी समझदार हैं, कितने भी होशियार हैं, लेकिन अगर संगति आपकी गलत है तो लोग आपको उसी माइंडसेट से देखेंगे और आपकी इज्जत वैल्यू कुछ भी नहीं करेंगे, उन्हीं की तरह आपको भी समझने लगेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, आपकी संगति अच्छी होनी चाहिए और अपने आप को डेवलप करना है। अगर आप इस तरह से वर्क करते हैं तो जरूर लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक बात और आती है, आपको जोकर नहीं बनना है। यहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों को हंसाने के लिए मस्खरे बन जाते हैं, दिन भर जोकर की तरह हरकतें करते रहते हैं। तो आपको जोकर नहीं बनना है। अगर आप जोकर बन जाते हैं ना तो लोग आपको जोकर समझने लगते हैं और आपकी इज्जत भी नहीं करते हैं, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। तो दूसरों को हंसाना अच्छी बात है, लेकिन समय समय पे आपको मस्खरा नहीं बनना है। ना तो दूसरों के ऊपर हंसना है, ना दूसरों के लिए मस्ती करने के लिए आपको जोकर बन जाना है, और ना ही किसी और को ये मौका देना है कि लोग आपके ऊपर हंस सके, आपका मजाक उड़ा सके। तो अगर इस तरह से आप काम करेंगे और आप ऐसे व्यक्ति बनेंगे कि आपका कोई मजाक ना उड़ा सके, किसी की हिम्मत ना हो कि आपको हंस सके आपको देख के, तो ही लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आपको मस्खरा और जोकर नहीं बनना है किसी और को हंसाने के लिए। इसके बाद फिर पॉइंट आता है कि आपको थोड़ा सीरियस पर्सन बनना होगा। हमेशा मस्ती मजाक वाला इंसान नहीं बनना है। यहाँ पे आपको सीरियस पर्सन बनना है। कभी भी जैसे कि कोई कमज़ोर व्यक्ति है और आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन आप उसे परेशान कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उससे अपनी रिस्पेक्ट करवा रहे हैं, तो ये गलत बात है। किसी कमज़ोर के ऊपर ज़बरदस्ती दबाव नहीं डालना है, उसकी तो मजबूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई LIC वाले हैं, कोई बीमा वाले हैं, कोई पॉलिसी वाले आपको कॉल करते हैं, बैंक वाले हैं,
तो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी नौकरी है, उनकी जॉब है, उनकी मजबूरी है, लेकिन आप उनका मजाक उड़ाए जा रहे हैं, आप उन पे हंसे जा रहे हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करने को मतलब एक तरह से गलत नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो आपको किसी मजबूर का फायदा नहीं उठाना। अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रिस्पेक्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े ही लोगों का रिस्पेक्ट करना है, जो बड़े और अमीर लोग हैं। आपको नज़रों में जो अच्छा व्यक्ति है और जो रिस्पेक्ट के लायक है, आपको सभी की रिस्पेक्ट करनी होगी। और जब आप रिस्पेक्ट देना सीखेंगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, किसी भी कमज़ोर और मजबूर व्यक्ति का फ़ायदा नहीं उठाना है, हर किसी की रिस्पेक्ट करना है, तो ही लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जब हमसे गलती हो जाती है तो सॉरी बोलते हैं। तो चलिए, एक बार सॉरी बोलना एक अलग बात होती है। कुछ लोग तो पीछे ही पड़ जाते हैं, सॉरी मुझसे गलती हो गई, पैर पकड़ना, हाथ जोड़ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें गिड़गिड़ाते रहते हैं, सॉरी सॉरी करते रहते हैं, तो लोग उनकी इज्जत नहीं करते हैं। अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं तो चलिए, गलती हुई, एक बार सॉरी बोल दिया, और आपको करना क्या है कि जो गलती आपसे हुई है उसे दोबारा ना करने का निर्णय लेना है। गलती जो हो गई उसके लिए बार बार सॉरी बोलने की बजाय आपको वो गलती दोबारा नहीं दोहराने का प्रतिज्ञा करना है, प्रण लेना है, और ज़्यादा किसी से सॉरी सॉरी दिन भर नहीं करना है। गलतियां इंसान से ही होती है, लेकिन अगर आप दिन भर सॉरी सॉरी करेंगे ना तो सामने वाला व्यक्ति आपको कमज़ोर समझ लेगा और आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर आप में काबिलियत है तो आप उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। ये आपकी ईमानदारी होती है, ये आपका बड़प्पन होता है। तो ऐसे व्यक्तियों की लोग रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि गलती हो गई तो फिर पैर पड़ना, गिड़गिड़ाना, माफ़ी मांगना, ये कमज़ोर व्यक्तियों की निशानी है। यहाँ पे लोग उनकी रिस्पेक्ट कभी भी नहीं करते। ऐसे लोगों को लोग गिरी हुई नज़रों से देखते हैं कि गलती करके बार बार सॉरी बोलने चला आता और बार बार गलतियाँ करता है। उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट करते हैं कि एक बार अनजाने में गलती हो गई, दोबारा कभी भूल के भी गलती ना करने का वादा करे जो व्यक्ति, तो लोग उनकी कदर करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। एक बात और है, ज़्यादा किसी की तारीफ ना करें। सही बात की तारीफ करना एक अलग बात होती है, लेकिन चापलूसी करना एक अलग बात होती है। और जब ज़्यादा आप किसी की तारीफ करने लगेंगे तो लोग सोचने लगते हैं कि आप चापलूसी कर रहे हैं और आपका कोई काम होगा जिसके लिए आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, और वहाँ लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते। तो आपको ज़्यादा किसी की तारीफ नहीं करना है। और यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूँगी, टाइम का पाबंद होना। अगर आपने कोई वादा किया है किसी से कि मुझे इतने टाइम पे वहाँ पहुँचना है तो आप पहुँचेंगे। अगर किसी काम को इतने टाइम पे करना है तो आप करेंगे। एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति होता है जिसकी लोग इज्जत करते हैं, वह व्यक्ति हमेशा टाइम का पाबंद होता है और अपने काम को टाइम पे करना जानता है। अगर आप इस तरह के व्यक्ति हैं तो ज़रूर लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपके बिना बोले आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। रिस्पेक्ट कभी मांगी नहीं जाती, कभी छीनी नहीं जाती, रिस्पेक्ट कमाई जाती है। अपने आप में सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे, अपने आप को ग्रो करेंगे, हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे तो लोग आपकी जरूर इज्जत करेंगे। अगर अभी तक आप में ये सारी आदतें नहीं हैं, आप इसके उल्टा है, तो फटाफट जितना जल्दी हो सके ग्रोथ की जर्नी को स्टार्ट कर दीजिए, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा कमेंट करके जरूर बताएं। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं अपने चैनल पे ऐसे ही वीडियो अपलोड करती रहती हूँ ताकि महिलाओं की, युवाओं की और जो भी व्यक्ति है ग्रोथ हो सके। रिलेशनशिप में कोई ऐसी समस्या है जिसे मेरे माध्यम से, मेरे वीडियो के माध्यम से अगर हल हो सके तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी। तो इसी तरह के वीडियो मैं लेके अपने चैनल पे आती रहती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टाइम। तब तक आप सब लोगों को जय श्री राम।